अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैब कोड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जावा में किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो इस बारे में आज देखेंगे। हमारी ये प्लेलिस्ट जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो पे जो है ना वो कंटिन्यू थी, जिसमें मैंने जो है ना एंड्रॉयड किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन और अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट भी रन करके जो है ना वो मैंने दिखा दिया था कि डिवाइस में और एमुलेटर में किस तरह रन कर सकते हैं। तो अब हमें जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले जो है ना हम जावा कर लेते हैं, ताकि हमें जावा जो है ना वो आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि हम जो है ना जब एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे उसमें ज़ाहिर सी बात है मैं आपको जावा के ज़रिए लेके जाऊँगा। आप कोटलिन के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन कोटलिन अभी हम नहीं करें, हम जावा के ज़रिए ऐप डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है ना जावा आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको जो है ना जावा बेसिक टू एडवांस और ऊपर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना हम कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो मैं स्विच करूँगा, फिर हम जो है ना अपनी ऐप डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो आज से जो है ना हम जावा लैंग्वेज करेंगे और इसमें तकरीबन 10 से 15 वीडियो बनेगी, जिसमें ऊप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। और उसके बाद हम जो है ना ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे, ताकि आपको जो है ना जावा पे भी कुछ ग्रिप हो। हम डायरेक्ट अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में चले जाते हैं तो आपको बहुत सी कन्फ्यूजन होगी कि ऊप वगैरह क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पहले कवर करनी चाहिए और फिर आपको जो है ना ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहिए। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जब आप ऐप डेवलपमेंट करेंगे तो कोडिंग करेंगे जावा में, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, क्लासेस क्या है, वेरिएबल क्या है, उसमें फंक्शन क्या है और इनहेरिटेंस की ऊप के रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें जो है ना हम सबसे पहले जो है ना कवर करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जावा पे और हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट करेंगे जावा में और रन करेंगे और ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्लिप्स आईडी जो है ना वो ओपन की हुई है, तो आप इंटेलीजे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को वो बेस्ट लगे। तो मैंने एक्लिप्स आईडी यू ओपन की हुई है, तो यहाँ पे हम जो है ना फर्स्ट अपना जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है ना हम उसको रन करेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे। जो कोड आपके पास फर्स्ट जनरेट होके आएगा तो उससे जावा जेडीके आपके पीसी में जो है ना मस्ट इंस्टॉल होना चाहिए, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक्लिप्स में क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रिएट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको पास प्रोजेक्ट नेम मांग रहा है, तो प्रोजेक्ट नेम मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट मैं कर देता हूँ और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मेरे पास लोकेशन डिफ़ॉल्ट में और उसके बाद यहाँ पे जावा और जावा लेटेस्ट में 15 ही जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अब आई थिंक 20 भी आ चुकी है और 17 20 और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी मेरे पास मेरे पीसी में 15 है, तो मैं ऐसा करता हूँ 15 ही सिलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से जो है ना मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मॉड्यूल आपने क्रिएट करना है या नहीं। अभी के लिए मैं मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर रहा और एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पे क्या हो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे एक फाइल एक क्लास बना लेता हूँ जावा की और उसमें हमारे पास फर्स्ट मेन फंक्शन आ जाएगा और उसको मैं जो है ना आज कवर करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप न्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे हम जो है ना क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेम आ जाएगा, तो नेम क्लास का मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मेन रख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जावा को रन करने के लिए एक मेन फंक्शन चाहिए, तो उसके के लिए हमारी ये पहली क्लास है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन जो है ना ये क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिनिश। तो ये हमारे पास जो है ना एक फर्स्ट क्लास जो है ना वो हमने क्रिएट कर लिया है, जिसमें हमारे पास ये पैकेज नेम है। उसके बाद हमारे पास पब्लिक क्लास मेन, ये हमारे पास क्लास हो गई और क्लास के अंदर एक हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके ये यहाँ पे पैरामीटर पास किए हुए हैं, ये जो है ना फंक्शन का ब्लॉक है। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना वो समझा देता हूँ। जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिगिनर लेवल के लिए, क्योंकि इसमें बहुत से कीवर्ड जो है ना वो यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पब्लिक हो गया, उसके बाद स्टैटिक हो गया। ये स्टैटिक क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेजेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास ये पैरामीटर यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना कवर करूँगा। तो आज कोशिश करूँगा मैं जितना आसान हो सके उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मॉडिफायर्स यूज़ हो रहे हैं। तो उससे पहले हमारे पास यहाँ पे पैकेजेस देख लेते हैं। पैकेज जो हमारे पास, अगर मैं आपको सिंपल सा समझाऊँ एक फ़ोल्डर को जो है ना पैकेज का क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोल्डर का जो नाम है वो है फर्स्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पे पैकेज का नाम भी जो है ना यही फर्स्ट प्रोजेक्ट ही है। तो इससे हमारे पास क्या होता है, अगर आप एक सिंपल सा लेके चलें तो फ़ोल्डर ही जो है ना वो पैकेज है और उस पैकेज के अंदर मल्टीपल फाइल्स बन सकती हैं। अगर ये तो मैंने एक
जो है ना फाइल बनाई हुई आप मल्टीपल बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक फ़ोल्डर होता है, आप उसके अंदर मल्टीपल जो है ना कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपके पास सॉन्ग है तो आप मल्टीपल रखेंगे, मूवीज़ वगैरह जो भी है आप उस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना मल्टीपल चीज़ें रख सकते हैं। तो इस तरह जो है ना हम क्या करते हैं, पैकेजेस के अंदर मल्टीपल फाइल्स आ सकती हैं, तो वो आप आसानी से यहाँ पे जो है ना दोबारा से जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी पैकेज बना सकते हैं, इंटरफेस, इनम्स, रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें जो है ना आप कवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक ही फाइल जो है ना मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैकेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मॉडिफायर्स यूज हो रहे हैं। तो मॉडिफाइड, एक्सेस मॉडिफाइड जो जावा में है वो पब्लिक हो गया, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इन फ्यूचर देखेंगे। तो अभी के लिए पब्लिक का ये है कि ये कहीं भी फाइल जो है ना ये एक्सेस हो सकती है। जैसे कि पब्लिक हो गया, और पब्लिक हर जगह जो है ना इस फाइल के दूसरी, अगर आप दूसरी फाइल बनाते हैं तो उस जगह भी ये क्लास जो है ना वो एक्सेसिबल होगी, क्योंकि हमने इसको क्या किया, पब्लिक किया हुआ है। पब्लिक हर जगह इसको एक्सेस मिल जाएगा। हर हर फाइल में अगर आप दूसरा पैकेज बना देते हैं तो उसमें भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, इस मेन क्लास को। तो पब्लिक मॉडिफायर का काम ये होता है। उसके बाद क्लास कीवर्ड है, जो क्लास हम जब क्रिएट करते हैं तो ये कीवर्ड हम जो है ना ये वो राइट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लास नेम है, आप मेन मैंने रखा हुआ है, तो आप कोई भी जो है ना यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन रखा हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन में हम सारे कीवर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले पब्लिक है, और ये भी सेम ही वर्किंग है। जैसे कि हमारे पास क्लास के साथ जो है ना वो पब्लिक लिखा हुआ था, तो इसमें भी, इसको भी आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं दूसरी क्लास में जाना चाहें। यहाँ पे एक और पैकेज बना के उसमें एक फाइल बना के क्लास, और वहाँ पे भी आप इस फंक्शन को जो है ना वो आसानी से जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पब्लिक लगाया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ हुआ है वो स्टैटिक है। स्टैटिक का ये मतलब होता है कि ये आपके साथ क्लास के साथ जो है ना वो रिलेटेड, ऑब्जेक्ट के साथ रेफरेंस नहीं है इसका। अगर आप इसको कॉल करना चाहें तो मेन डॉट करके ये हमारे पास क्लास नेम आ जाएगा, डॉट करके आप फंक्शन नेम के साथ कॉल कर सकते हैं, ये क्लास के नाम के साथ रिलेट हो जाएगा, इसके ऑब्जेक्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं हो जाता। कि जब जब भी आप किसी भी चीज़ के साथ स्टैटिक लगा देते हैं, मतलब कि वेरिएबल बना रहे हो या आप फंक्शन बना रहे हो, आपने उसके साथ स्टैटिक लगा दिया, फिर उसका ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट नेम के साथ उस फंक्शन या उस वेरिएबल को जो है ना वो कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिटर्न डाटा टाइप है। तो रिटर्न डाटा टाइप में ये होता है कि अगर फर्ज करें आपने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, सम करेगा, और सम करने के बाद आपको इंटीजर रिटर्न कर देगा, वो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप वाइड जो है ना वो किसी फंक्शन के साथ लगा देते हैं तो वो फंक्शन कोई भी चीज़ जो है ना वो आपको रिटर्न नहीं करेगा। बाद हमारे पास ये मेन आपके फंक्शन का नाम है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अरेज ऑफ पैरा स्ट्रिंग्स। तो ये आपने जो है ना पैरामीटर यहाँ पे पास किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो सवाल आ जाते हैं कि यहाँ पे पैरामीटर जो है ना वो क्यों है। ये तो ये इस फंक्शन को तो जावा खुद कॉल करेगी। तो ये पैरामीटर जब आप इस जावा प्रोजेक्ट को एज अ टर्मिनल पे रन करेंगे तो वहाँ से आप जो है ना आर्गूमेंट पास कर सकते हैं आप इस मेन फंक्शन को। ये मेन फंक्शन है जो कि जावा खुद जो है ना क्या करेगा, इसको रन करेगा। ऐसा समझ लें कि एंट्री पॉइंट है जावा के लिए। अगर आपका किसी भी क्लास में आप एक जावा क्लास बनाते हैं और उसमें आप मेन फंक्शन नहीं रखते तो जावा को नहीं पता कि वो कहाँ से एंट्री करे, और वो क्लास जो है ना आपकी रन नहीं होगी। एक मेन फंक्शन जो है ना वो होना मस्ट है एक क्लास में। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जो है ना एक दूसरी क्लास बना देता हूँ और उसमें भी अलग मेन फंक्शन बना देता हूँ और बस उस क्लास को रन करता हूँ, तो वो उस क्लास के लिए मेन फंक्शन होगा। अगर आप ऐसे समझ लें कि एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए फ़र्ज़ वो करें तो एक मेन जो है ना वो बहुत है। अगर आपने मल्टीपल बनाने हैं तो एक क्लास, लेकिन मल्टीपल बनाने हैं तो एक क्लास में एक ही जो है ना एंट्री पॉइंट आपने रखना है। अगर आप एक और क्लास बना लेते हैं, 5 से क्लासेस हैं तो उसमें अपने अलग अलग बनाना, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो वो तो हर क्लास के लिए अपना मेन होगा, हर क्लास के लिए आप अपना ही क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट दे रहे हैं। एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ ताल्लुक फिर नहीं होगा। अगर हम दूसरी क्लास बनाएं तो उसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जो है ना वो क्रिएट करेंगे। फिर क्या होगा, एक ही जो है ना वो एंट्री पॉइंट मिलेगा और वो सारे अपने प्रोजेक्ट, जितना भी आपके प्रोजेक्ट है, आपके कितने भी क्लासेस हैं, उन सबको जो है ना एक्सेस करने के लिए आपको इस मेन फंक्शन में ही जो है ना एंट्री देनी होगी जावा को। और ये जावा ही जो है ना ये मेन फंक्शन जो है ना ये कॉल करता है। तो अगर ये जावा ही कॉल करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन है, तो कि हमने पैरामीटर यहाँ पे क्यों पास किए हुए हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। आप बहुत से इंटरव्यू में जाएँ तो ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर जावा
जो मेन फंक्शन है आपका जावा का, वो जो है ना जावा ने खुद कॉल करना है, तो आप आर्गुमेंट क्यों पास करते हैं? तो इसका ये है कि अगर आप टर्मिनल में रन करें, मतलब आपने टर्मिनल में इस जावा प्रोग्राम को रन करना है, तो वहाँ से आप जो है ना आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना हम जो है ना ये यहाँ पे आर्गुमेंट हैं, अगर आप हटाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप हटा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैरामीटर हो गए, और उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ब्लॉक आ जाएगा फंक्शन का, और उसके बाद ये हमारे पास लास्ट में जो ब्लॉक है वो क्या है, क्लास का है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट। और ये प्रिंट करने के लिए सिंपल जावा में जो है ना आप किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए जो है ना ये जो यूज़ किया जाता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे दूसरी भी होगा लाइन वाला, और ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आप कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो वर्ड। और ये हमारे पास क्या करेगा, हेलो वर्ड जो है ना वो प्रिंट कर देगा। आई थिंक ये कोई एरर दे रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इनवैलिड करेक्टर कांस्टेंट, सॉरी। यहाँ पे जो है ना डबल ये आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर डाट या उसको जो है ना वो फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना जावा में मैंने काफ़ी अरसे से जो है ना वो वर्क नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे डबल कोटेशन आएगी, सिंगल जो है ना वो डाट में होती है, और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनमें होती है, लेकिन जावा में आपको डबल कोटेशन देनी होगी स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे सिंगल नहीं दी, इस वजह से जो है ना हमारे पास एरर आ रहा था। तो यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन के साथ स्ट्रिंग हमें देनी होती है, सिंगल कोटेशन के साथ यहाँ पे जावा में नहीं करता। यहाँ पे सिंगल कोटेशन के साथ आई थिंक करेक्टर होता है, तो वो आप करेक्टर जो है ना वो दे सकते हैं सिंगल कोटेशन के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हमारे पास क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड प्रिंट स्ट्रीम प्रिंट करने के लिए हम सिंपल सा ये जो है ना क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कॉल करते हैं इसको, और ये हमारे पास जो भी आप यहाँ पे देंगे तो ये प्रिंट कर देगा। अगर आप डार्ट में देखें तो सिंपल सा प्रिंट है, अगर आप पाइथन में देखें तो सिंपल सा एक मेथड है प्रिंट का, वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। लेकिन जावा थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सिस्टम डॉट आउट सिस्टम क्लास है, उसके बाद स्टैटिक है, उसके बाद वहाँ पे आपको पास मेथड है, और उसके बाद आप जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ऊप का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आ जाता है जावा में, लेकिन बरक्स आप अगर आप लेटेस्ट लैंग्वेज देखें, डार्ट हो गई या और भी कोई भी, तो ऊप का आप नॉन ऊप भी जा सकते हैं, ऊप भी जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन जावा जो है ना बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और वो बहुत ज़्यादा जो है ना ऊप को जो है ना वो फोकस करती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये क्लास हमारे पास, ये सिस्टम जो है ये हमारे पास यहाँ पे क्लास है। उसके बाद अगर आप आउट की तरफ जाएं तो ये आपके पास स्टैटिक आ जाएगा, स्टैटिक यहाँ पे दे सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया, जिस वेरिएबल के साथ स्टैटिक लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, आप क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होगा, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं सिंपल पब्लिक वाइड प्रिंट, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा है, और उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा कंसोल में। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना यहाँ पे दे सकते हैं सिस्टम। तो ये आपके पास यहाँ पे क्लास है, तो ये भी आपको जो है ना यहाँ पे समझ आ गई है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पे जिसके साथ स्टैटिक लग जाए उस ही वेरिएबल या मेथड को हम जो है ना क्लास के नाम के साथ कॉल करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ही जो है ना वो क्या हुआ हुआ है, फंक्शनैलिटी कॉल की हुई है हमने। सिस्टम हमारे पास क्लास है, जैसे कि अगर मैं कॉल करूँगा मेन डॉट मेन, ठीक हो गया, ये मेन क्लास है। उसके बाद ये स्टैटिक है, तो ये डॉट के साथ हम इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से मैं स्टैटिक हटा देता हूँ, फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सेम ही हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस प्रिंट के कंप्लीट जो है ना आपको ये बैकग्राउंड का लॉजिक बताऊं, तो इसमें भी हमारे पास यही आ जाएगा, सिस्टम हमारे पास यहाँ पे क्लास आ जाएगी, और उसके बाद जो है ना आउट जो है ना हमारे पास स्टैटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बना हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन। तो ये आपको देखने के लिए आप कंट्रोल प्रेस कर दें, उसके बाद यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको जो है ना डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएगा। तो आप वहाँ से आसानी से जो है ना दे सकते हैं, ये हमारे पास क्लास है, क्या चीज़ है, आप उसको रीड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं। उसको आप इससे जो क्या होता है, आपको बैकग्राउंड का सारा जो है ना वो नॉलेज समझ आ जाता है। और अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ना मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से रन कर देता हूँ, और ये हमारे पास यहाँ पे दे सकते हैं हेलो वर्ड, इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया है। तो आज हमने देखा कि हम किस तरह जो है ना हेलो वर्ड प्रिंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिगिनर लेवल पे था,
नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे न्यू ट्यूटोरियल लाते जाएंगे मैं एडवांस की तरफ जाता जाऊंगा, और इसमें मैंने कोशिश किया है कि सारे कीवर्ड और सारी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और आप मुझे जो है ना फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है मेरा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।